रहल छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले आई बात करी नव SSP के फरमान के जाय के तहत अब ट्रैफिक नियम के अक्षरशः पालन करवेनाई पुलिस शुरू करवा चुकल अछि। दरअसल आई SSP कार्यालय के सामने ही लहरियासराय थाना द्वारा एक वाहन चेकिंग अभियान शुरू कयल गेल। दरभंगा में नया SSP मतलब वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के तैनाती के बाद से अब पुलिसिंग सिस्टम में किछ नया कहल जा सके जे देखल जा रहा है। दरअसल आप सबसे पहले पुलिस कप्तान के इच्छा है जे शहर के ट्रैफिक व्यवस्था के चुस्त दुरुस्त कयल जाए और यही के तहत किछ वार्निंग के बाद आई से सघन वाहन चेकिंग अभियान के शुरुआत हो गई। विभिन्न जगह पर वाहन चेकिंग अभियान चलाओल गेल, जाहि में पूर्व से निर्धारित जगह के छोड़कर किछ आगा और किछ पीछा ई वाहन चेकिंग अभियान चलाओल गेल। एही कड़ी में SSP कार्यालय के सामने लहरियासराय थाना द्वारा एक सघन वाहन चेकिंग अभियान के शुरुआत कयल गेल, जाहि में इंस्पेक्टर खुद कमान संभालने चला। एहि मौका पर पुलिस, पत्रकार, वकील और जनप्रतिनिधि किनको नहीं बख्शल गेल। जे क्यों बिना हेलमेट के सफर करते पकड़ल गेला उनका सबके फाइन काटल गेल। लगभग 32,000 रुपया के चालान कटल। भी फाइन देना होगा, नेता सबको भी फाइन देना होगा। एकदम 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 समर्थ लोग हैं वो भी फाइन जमा करते हैं। आज एसपी साहब का विशेष अभियान है। आज महिला तक का भी कट गया है, इसीलिए से आप लाइए 600 रुपया लाइए। नंबर भी नहीं है, जल्दी 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 लाइए। हेलमेट का खाली आप चेक बच्चों सर आप ही लगा दीजिए। हम नाश्ता करने जा रहे हैं, हम लोग नाश्ता करने भी जा रहे हैं। हाँ सर, ये होगा सर। कितना पैसा है? 20 रुपया सर। 20 कैसे होगा? 40 को मेरे पास भी है। इतने में सोचे ये लोग कर देंगे सर हम जमा। देखिए सरकार का नियम पालन करने वाले हम लोग। मैं गलत हूँ, इसलिए गलत का जो फाइन है हम देंगे, जिसमें कोई, क्योंकि हमारा सरकार माननीय नीतीश कुमार जी कहते हैं। माधव जी, जी ये बताएं कि आज बिना हेलमेट का फाइन आप भी दे रहे हैं, बिना हेलमेट का आप चल रहे थे। देखिए हम इमरजेंसी काम से हमको सर्किट हाउस आना था, लेकिन हम गलती किए हैं तो गलती किए। देखिए पहला है यातायात के नियमों में कि अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए हेलमेट तो निश्चित रूप से पहने, प्लस नाबालिग लड़कों बिना ड्राइविंग लाइसेंस से गाड़ी ना चलाएं। जो भी चलाएं अपने ड्राइविंग लाइसेंस निश्चित रूप से रखें। एक तरफ जहां लहरियासराय पुलिस द्वारा SSP कार्यालय के सामने वाहन चेकिंग अभियान चलाओल गेल, ओते ही IG के आदेश पर नाका 6 पर आप ट्रैफिक थाना के शुरुआत हो जा रहा है। नाका नंबर 6 पर ट्रैफिक थाना के उद्घाटन सोम दिन संभवतः हो जा रहा है। जे उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता करता खुद IG मतलब पुलिस महानिरीक्षक पंकज दरार। इस मौका पर नाका नंबर 6 पर खुले वाला थाना के लौक एक निरीक्षण DSP स्तर पर कयल गेल, जाहि दौरान ओतऽ के स्थिति के जायजा लेल गेल। स्थिति के अंदाजा एहि बात से लगाओल जा सकैत अछि जे हल्का बारिश यदि भऽ जाइत अछि तऽ ई थाना के कैंपस में पूरा पानी जमा हो जाइत अछि, नाला के पानी थाना में रहैत अछि और अगल बगल इंक्लोजमेंट के एहन समस्या अछि जे हर तरफ से मोहल्ला के पानी थाना में ही गिरैत अछि। कूड़ा करकट और जते भी गंदगी होइत अछि सब थाने के कैंपस में फेंकल जा रहा है। नाला का पानी भी रिसाव होगा। इसी में तत्काल खोल खाल के चौकी उकी कर करके यहाँ पर भी 50 आदमी बैठ जाएगा तो अपना उद्घाटन होगा तो क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है क्या सर? उद्घाटन तो वहाँ होगा। उद्घाटन के बाद और एक टेंट है ना छोटा सा, उद्घाटन के बाद कुछ बैठ के DIG सब बैठे, यानी जैसे आप लोग होइए कम से कम 50-100 आदमी के बैठने की क्षमता चाहिए। बोलिए।
लोग हमेशा कठिनाई में ही काम करते हैं, कठिनाई जब होती है तो अच्छी काम करते हैं, नहीं तो लोग आराम तलब हो जाते हैं, है ना। इसलिए पुलिस विभाग में तो कठिनाई शब्द है ही नहीं, कठिनाई में तो काम करना ही है, हमेशा अभाव में काम किए हैं। यहाँ ट्रैफिक थाना खुल रहा है, ट्रैफिक थाना खुलने से आप लोगों की कितना सुविधा बढ़ेगा? क्या यहाँ परेशानी क्या जगह के इस संबंध में बड़े पदाधिकारी आपको बता पाएंगे क्या है योजना नहीं जगह के है, हिसाब से है ना। आपको कैसा लगा, कम पड़ेगा या कुछ? नहीं, जगह तो काफ़ी कम है ना, जगह कम है और इसमें कम से कम वाहन पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, वाहन निकलने की व्यवस्था होना चाहिए, थाना हो तो कुछ अक्सर आवास की भी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ की अगल बगल की समस्या को देखते हुए एक ट्रैफिक थाना का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए ये जो स्थान को चिन्हित किया गया है, तत्कालिक जो है इसमें सर सफाई कर करके स्टार्ट किया जा रहा है। जो भी कमियां हैं धीरे धीरे कर करके सभी विभागों से मिलकर की जाएगी। सर, यातायात के लेकर काफ़ी समस्या से जूझ रहा है शहर, क्या इससे समस्या के समाधान हो पाएगी? जूझ रहे हैं, इसी की समस्या के निदान के लिए ही तत्कालिक जो है कि थाना का निर्माण किया जा रहा है। जब ट्रैफिक थाना का निर्माण होगा तो नेचुरली है कि ट्रैफिक जो सुचारू ढंग से सुचारू होगी। यहाँ सिपाहियों के लिए या कर्मचारियों के लिए न शौचालय है न पानी का व्यवस्था है। नहीं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। कुछ तो है, भवन है, शौचालय है, देख रहे हैं, उसमें बाकी सब जो है थोड़ा बहुत किया जाएगा। कब उद्घाटन होगा सर? तो 2-3 दिन के बाद हो जाना चाहिए इसका, तब तक इसको काम करवाई या शुरू कर दिया गया है। हर बिंदुओं पर जो है कि निरीक्षण करके व्यवस्थित किया जा रहा है। देश में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश दिल गई जिसमें जुगाड़ ठेला के प्रतिबंधित कयल गेल अछि, लेकिन जुगाड़ ठेला धरल सड़क पर सरपट दौड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुगाड़ ठेला पर रोक लगाल जा चुकल है, लेकिन के बावजूद धरल सड़क पर जुगाड़ ठेला दौड़ रहा है और आए दिन दुर्घटना होते रहते हैं। कड़ी में लहरियासराय थाना द्वारा एक अभियान चलाओल गेल, जैके बाद लगभग आधा दर्जन जुगाड़ ठेला के पकड़ कर थाना में जमा कराओल गेल। इस बारे में बताओली जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन करवायल जा रहा है, लेकिन जुगाड़ ठेला के यूनियन जे है वो इस बात के जबरदस्त ढंग से विरोध कर रहा है। जुगाड़ ठेला यूनियन के नेता सब कहबे जे हमरा सब के पेट पर सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा लात मारल जा रहा है। यदि हमर रोजगार के बंद करायल जा रहा है तो हमरा समुचित व्यवस्था सरकार को कर दिया या एक वैकल्पिक व्यवस्था सरकार सोचे। बस बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के कार्यालय के उद्घाटन भेल। बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन कार्यालय के उद्घाटन विद्युत आपूर्ति प्रमंडल कार्यालय कैंपस में कयल गेल। एहि मौका पर यूनियन के नेता सब काफी संख्या में उपस्थित रहे और यूनियन के नेता सब द्वारा अपन ग्रुप और अपन एसोसिएशन के मेंबर सब के सुख सुविधा के लिए सरकार के सामने कई तरह के मांग पेश कयल गेल हन। मैं अपने एसोसिएशन के महामंत्री श्री संजीव कुमार शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि दास सर को वो भूखे धन्यवाद करना चाहूँगा सर को कि अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकालकर उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए समय दिया है। मंत्री श्री पंकज कुमार विमल जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे अध्यक्ष महोदय का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत करें। मैं अब अनुरोध करूंगा कि वो हमारे महामंत्री श्री संजीव कुमार शर्मा जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं पंकज भैया से अनुरोध करूंगा कि वो बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री उनका स्वागत करें। श्री सिन्हा साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपने इतने व्यस्त समय में
मैं का उद्घाटन करवाएं। के कोषाध्यक्ष कौशिक कुमार एवं अध्यक्ष राजेश कुमार भगत जी का दरभंगा सर्किल की ओर से स्थानीय मंत्री सहेली से स्वागत करता हूँ एवं मैं दो शब्द कहना चाहूँगा। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे सब पकड़िए कार्यक्रम को आइए सर बैठिए। क्षेत्रीय स्तर पे आए, मेरे स्तर पे भी जानकारी हो, क्योंकि बहुत सारे स्टाफ हैं जो भी इस समय जानकारी नहीं दे पाते हैं, समस्या से वो अपने ही जूझते रहते हैं। तो यूनियन के माध्यम से वो मेरे स्तर तक लाएंगे मामला, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज प्रोग्रेसिव यूनियन का ये एक संघ है, यूनियन है, उसका इन्होंने एक अपना कार्यालय जो है तो उनका उद्घाटन किया है और इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया था, लेकिन इस कार्यालय का उद्घाटन इनके उसी में एक कर्मचारी संघ बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन का एक कार्यालय का उद्घाटन उन्होंने किया है और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया था। इसके लिए मैं इसे उन्हें धन्यवाद देता हूं और इस कार्यालय का उद्घाटन इन लोगों के एक महिला सदस्य जो हम कहेंगे हम ये सप्लाई विंग है, ये हमारे अतिथि के रूप में हम इनको स्वीकार करते हैं। क्या नाम है आपका? निवेदिता कुमारी, जो यहाँ ग्रीड में जो है सो पदस्थापित है, रामनगर ग्रीड में। इनके द्वारा जो है सो उद्घाटन कराया गया, बल्कि एक सम्मान स्वरूप इसे जो है सो हमने इसका उद्घाटन भी है होना चाहिए बुजुर्ग सदस्य, क्योंकि बुजुर्ग सदस्य नहीं सब तो यंग एज में ही है, तो एक महिला सदस्य के रूप में इनसे उसका उद्घाटन कराया है, जो कि एक अच्छी परंपरा है। ये कार्यालय से कितना कारगर साबित हो? कारगर कितना साबित हो? कितना ये कारगर इस मायने में होगा क्योंकि संघ जो है वो एक मैनेजमेंट और कर्मचारी के बीच का कड़ी सेतु का काम करता है। कोई कर्मचारी को अगर कुछ कठिनाई हो तो उसे संघ के माध्यम से, अगर उसे व्यक्तिगत रूप में उसे कोई अगर नहीं सुनता है तो एक संघ के माध्यम से उसे मैनेजमेंट के रूप में आगे लाना और मैनेजमेंट उसको जो है अपने हिसाब से विश्लेषण करके और तुरंत उस पर में कार्रवाई करता है उसमें। और संघ जो है ये मैनेजमेंट, चूँकि संस्था सबसे सर्वोपरि है तो संघ को भी संस्था के प्रति जवाबदेही होती है और मैनेजमेंट को भी अपने कर्मचारी के प्रति जवाबदेही होती है। तो मुझे आशा है जो संघ के जो पदाधिकारी और ये लोग होंगे वो अपने समस्याओं के साथ साथ विभाग के भी जो समस्याएं हैं उसमें कैसे ये सुधार होगा उसके संबंध में आपस में विचार करेंगे और उसे प्रबंधन के समक्ष हम लोगों के समक्ष रखेंगे, हम लोग उसको पूरा करेंगे। आयशा द्वारा भारत सरकार के तरफ से लाल किला डालमिया ग्रुप के दिल जाय के विरोध में एक प्रतिरोध दिवस गोष्ठी के आयोजन किया गया दरभंगा में आयशा द्वारा लाल किला और अन्य इमारत के निजी हाथ में दिल जाय के विरोध में एक प्रतिरोध दिवस गोष्ठी के आयोजन किया गया। गोष्ठी में लाल किला के डालमिया ग्रुप के दिल जाय के भारी विरोध किया गया। दरअसल 10 मई 1857 के
अंग्रेज के खिलाफ आजादी के पहिल बिगुल फूकल गेल छल और एही दिन आयशा द्वारा भारत सरकार के विरोध में एकटा ई प्रतिरोध गोष्ठी के आयोजन कल गेल। इस चीज को उजागर नहीं किया, इतिहास में इस चीज को नहीं आना। साथी ने कहा बहुत सारे गांव का गांव है लेकिन उसका नाम नहीं है। मैं एक हकीकत कहानी में 2 मिनट का है जो मैं अपने आंखों देखा हाल मैं बता देता हूँ। 1900 कम्युनिस्ट के नेता थे, उनसे हम लोगों की ज्यादा कम्युनिस्ट होने के नाते थोड़ा जान पहचान था। तो जब जेल के अंदर जरा बड़ी ध्यान से सुनिएगा तो बबुल लोहार एक बढ़ाई जात का था लेकिन बड़ा अच्छा कारीगर, लेकिन बॉक्स बड़ी नाता। उस समय हमारे देश की जो हालात थी वो 15, 16, 14, 12 बरस में स्टार्ट, और उस समय अंग्रेजी हुकूमत ठीक 1946 की बात में बता रहा। 1946 में वो खेत में काम कर रहा था, धान काटता, लोग भाग रहे। उस भागने के क्रम में किसी से पूछा भाई क्यों भाग रहे हो? खेत में काम कर रहा था, तब देखा कि पुलिस आ रहा है तो भागो। ये भागा नहीं, और वो हंसुआ जो धान काटने वाला, कोई भी आदमी देश आजाद हो गया लेकिन उसको आज तक नहीं छुड़ाया। मैं 1982 की बात में बता रहा, उसे आज तक छुड़ाया तक नहीं। किस मोहन झा को हम लोगों ने कहा कि वो जेल का एक कहानी है, आप इसको जो है सो उजागर कीजिए। तो किस मोहन झा को सारी व्यथा बताए कि देखिए तो एक बबुल लोहार नाम का व्यक्ति है, मधुबनी जिला का रहने वाला है, और वह 1946 में अरेस्ट हुआ और आज तक 1982 में भी जेल के अंदर में है। ये बड़ी विनम्रता सही तो बड़ा अनर्थ हो रहा। किस मोहन झा जैसा आदमी तुरंत हाईलाइट कर दिया, हाहाकार मच गया। अब वो क्या किया, वो आया था हजारीबाग जेल से हजारीबाग जेल गया भेजने के लिए, वो कहा कि हम अब नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वो कहा मधुबनी जेल से माने करने के लिए, मधुबनी जेल एक्सेप्ट नहीं किया। सारे पर सवाल हुआ, लेकिन अंत में उसको बड़ी ही ताम झाम के साथ उसको छोड़ा गया, मुआवजा दिया गया, बहुत सारी बात हुई। लेकिन इस तरह मैंने वह सही कहें कि इतिहास के पन्नों में हमारे क्रांतिकारियों का नाम नहीं है। हमारे देश के अंदर में जितने लोग भी शहीद हुए हैं केवल तथाकथित लोगों का नाम है। इतिहास सही में जो होना चाहिए वह इतिहास नहीं है। आज 1857 की बात, उस समय हम गुलामी से मुक्त होने के लिए, गुलामी की लड़ाई से अब आज़ाद होने के लिए लड़ाई रहे थे, और आज की लड़ाई गुलामी नहीं आवे उसके लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है। गोष्ठी में शामिल तमाम बुद्धिजीवी, माले के तमाम नेता कार्यकर्ता साथियों, आप सभी को आज के गोष्ठी में शामिल होने के लिए भाकपा माले की जिला कमेटी की ओर से लाल सलाम करता हूँ। साथियों, आज हम 1857 10 मई को याद कर रहे हैं और उसके संदर्भ में बहुत सारी बातें आई है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि 1857 का जो इतिहास था, जो विद्रोह था, उस समय के परिस्थिति से हम समझते हैं आज की परिस्थिति में भिन्नता है। उस समय में जमींदार से लेकर के गांव के गरीब, किसान, छात्र, नौजवान, हर जाति समुदाय के लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष में उतर चुके थे, और निश्चित तौर पर एक बड़ी तैयारी के बाद 10 मई का ऐतिहासिक विद्रोह हुआ था, और भारत के जनता को उस विद्रोह ने ये एहसास कराया कि हम लड़ेंगे, हारेंगे, हम जीतेंगे। ये बात जो एहसास कराया गया, उसका एक बड़ा असर हुआ पूरे देश में, और उस असर से अंग्रेज़ों को भी ये लगने लगा कि अब हमको भागने का ऐलान हो चुका है देश में। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्त दमन किया, आरा शहर पर पूरा मुकदमा कर दिया, कई गांव पर पूरा मुकदमा कर दिया, गांव के गांव, शहर के शहर, हजारों हजार लोगों पर मुकदमा का दौर उसने शुरू किया, और एक बड़ी लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई शुरू हो चुकी थी।
वह दिन 10 मई का दिन था। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।